Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, this is your biology teacher Miss Poonam and today we are starting our sixth chapter, that is tissues. Before starting the chapter, let's have a look on the organization of an organism so that we can easily understand that how and why the tissues are formed or by how the organism are formed. ठीक है, तो let's start. तो क्या हुआ था हमारा जब अर्थ पे लिविंग वर्ल्ड जब हमारा स्टार्ट हुआ था, लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था जब हमारे अर्थ पे लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, तो जो प्रोकैरियोट्स थे, पहले ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स थे, सिंपल सेल थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जिनमें न्यूक्लियस जो था अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस था, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही उसमें सेल के अंदर एम्बेडेड था साइटोप्लाज्म में, और कोई जो मेम्ब्रेन थी उसे सराउंडेड करी भी नहीं थी और मटेरियल भी ज़्यादा नहीं थे, सिंगल सेल्ड मटेरियल था. क्या हुआ, टाइम के साथ ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं थे जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. टाइम के साथ एवोल्यूशन हुआ, मॉडिफिकेशंस हुई, तो प्रोकैरियोट्स से हमारे यूकैरियोट्स बने. यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया और ऑर्गेनल्स भी डेवलप हो गए. अब ऑर्गेनल्स डेवलप हो गए तो अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है और डिफरेंट फंक्शंस करने लगा. ठीक है, और बेसिक फंक्शन से अलग भी काफ़ी सारे फंक्शंस को एक्वायर किया, उसने अडेप्ट किया. अब टाइम के साथ और इवोल्यूशन हुआ. ये हमारे इवोल्यूशन होने के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही. इसके एविडेंसेस हैं, इवोल्यूशनरी एविडेंसेस हैं मौजूद, जिससे अब ये प्रूव होता है कि यूनिसेलुलर से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं. उसके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या था, सेल ऑर्गेनाइजेशन हुआ. मतलब कि जो कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल थी वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रही हैं, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. और अब क्या हुआ, ये जब परफॉर्म करने लगा तो इससे क्या साबित होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर आया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि काफ़ी सारी सेल्स हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या हुआ, एक स्पेसिफिक ग्रुप को एक स्पेसिफिक काम दे दिया गया कि आपको इस ग्रुप को ये काम परफॉर्म करना है. ठीक है, तो इससे क्या डिवीजन ऑफ लेबर आया. अब क्या हुआ, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑर्गेनिज्म का वो कैसे हुआ, जो सेल थी सिंगल सेल थी वो एक ग्रुप जो था स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा था. ठीक है, उसमें क्या हमने पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर आया. अब वो क्या हुआ, जो ग्रुप था उसने टिश्यू बना लिया. ठीक है, अब जो है और ऑर्गेनाइजेशन हुई, इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस हुई, उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो कंबाइन किए और ऑर्गन्स बनाने लगे. ठीक है, अब यहाँ ऑर्गन्स हो गए, वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो हैं, अब टिश्यूज़ हमने एग्जांपल लिया था मसल टिश्यूज़ का. मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, और नर्व टिश्यूज़ क्या करती हैं, नर्व टिश्यूज़ का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, वो क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही हैं. ऐसे ही हमारे ये जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मिलके उन्होंने ऑर्गन्स बनाए. अब ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन्स का डिफरेंट वर्क है, उसका स्पेसिफिक काम हैगा. ठीक है, अब ऑर्गन्स का क्या हुआ, ऑर्गन्स मिलने के बाद ऑर्गन्स कंबाइंस किए, डिफरेंट ऑर्गन्स उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया, और जो कंबाइन करने के बाद हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनाया. इस तरह से हमारे जो कॉम्प्लेक्स्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बने हैं टाइम के साथ, वो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस अरेंजमेंट के साथ बने हैं. So that's all. In the next video we will start the intro of the chapter. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.